बाबा ने अनेक मुरलियों में पश्चाताप के बारे में कहा हुआ है, जैसे कि अंत समय आएगा तब यह पुरुषार्थ के समय को भी याद करेंगे। तो ऐसे महावाक्यों का संकलन इस बुक में आपको सुनने को मिलेगा। पहला जो महावाक्य है वह 20 दिसंबर 1969 से है, 1969 की मुरली से है। जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके, नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंत मति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, यह है पास विथ ऑनर की निशानी। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, यह है पास विथ ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाओ। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकेंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। ब्रह्मा बाबा के बारे में बात कर रहे हैं शिव बाबा कि प्रैक्टिकल में देखा ना कि 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे, यह सोचा। ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तब ही 1 सेकंड में न्यारे हो गए। अंत समय में ब्राह्मणों का गायन भी यही होगा कि ब्राह्मण न्यारे रहे। 1 सेकंड में बुलावा आया और शरीर के बांध से निकल कर चले गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय की प्रैक्टिस होगी न्यारे रहने की तो 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। तो यहाँ पर पहली बार इस बुक में पश्चाताप का शब्द आया। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। शरीर के बांध से प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब इस शरीर की व्याधि आएगी तब यह कर लेंगे, वह नहीं होगा। 20/12/1969 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। आगे के महावाक्य जो हैं वह 5 फरवरी 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। तो ऐसा नशा सदैव रहता है। जो स्वयं नशे में रहते हैं वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उनकी चलन से, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेता है इसने नशा पिया हुआ है। इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है, जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई तो देगा ना। दूर से ही वह अवस्था इतना महसूस करें, यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं हैं। हमको देख के दूर से ही लोगों को यह भासना हो कि यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं हैं। ऐसे अपने को महसूस करते हो जैसे आप कहाँ भी आते जाते हो तो लोग देखने से ही समझें कि यह कोई प्रभु की प्यारी न्यारी आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं।
कि ऐसे अनुभव करते हैं दुनिया वाले। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती है। ठीक है, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ऐसे भक्त आत्माएं होती है। जैसे बहुत वीडियो आते होंगे ना आपके सामने भी, ऐसे महाधुरंधर जो है वह जहाँ पर भी जाते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा तो यह चीज़ स्वीकार भी करते हैं कि भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती है। उन्हों के नैन चैन से प्रभु प्रेमी देखने में आते हैं। तो ऐसी स्थिति इसी दुनिया में रहते हुए, ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी। ऐसी स्थिति इसी दुनिया में रहते हुए, ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी, या सिर्फ लास्ट में दर्शन मुहूर्त की यह स्टेज होगी। बाबा कहते हैं अभी यह संगम युग जब चल रहा है तब यह स्थिति होगी या फिर अंत में ही होगी सिर्फ? क्या समझते हो? क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा, व यह झलक चेहरों से दिखाई देगा, व सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसे होगा? सिर्फ पर्दे के पीछे तैयार हो रहे हैं, पर्दा खुला और सीन समाप्त, दुनिया वाले सीन देखेंगे और सीन समाप्त, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ समय यह झलक दिखाई देगी। ठीक है, बाबा कहते हैं अंत में कुछ समय यह झलक दिखाई देगी। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोग की झलक फिर क्या दिखाई देगी? ब्रह्मा बाबा का जो रूप है वो दुनिया ने तो नहीं देखा, मम्मा का भी जो पार्ट है वह भी दुनिया ने नहीं देखा, दुनिया की बहुत कम आत्माओं ने देखा। तो कोई कोई ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोग की झलक फिर क्या दिखाई देगी? लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं सन शोज फादर गाया हुआ है। ठीक है, बच्चे हैं वो बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, ऐसा बाबा इशारा यहाँ पर दे रहे हैं। तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी वह कब कैसे आएगी? अगर हमारा ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष स्वरूप अंत में प्रत्यक्ष नहीं होगा तो दुनिया वाले कैसे समझेंगे कि हाँ भगवान आया था और भगवान ने इनको ऐसा बनाया और हम रह गए, हमने सुना नहीं, हमने इनका माना नहीं। तो यह पश्चाताप भी कब होगा? तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि लास्ट में जो भक्त आत्माएं बोलेंगी कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, ऐसा कब बोलेंगे? और पश्चाताप की लहर आत्माओं में कब आएगी, कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं यह तब मानेंगे कि बरोबर बाप आए लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। जब उनके सामने अनेक आत्माएं होंगी जो उदाहरण होगी कि हमने बहुत पाया है, तो वह भी देखेंगे कि इन्होंने बहुत पाया है। यह तब मानेंगे कि बरोबर बाप आए लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से चलन से दिखाई दे। अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे बाप ने इन्हों को क्या बनाया, ऐसा हमको लास्ट में देखकर ऐसा आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों को बाप ने कैसा बनाया। खुद को देखेंगे तो यहाँ पर बताया अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे कि बाप ने इन्हों को क्या बनाया और फिर पश्चाताप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आया है कि पश्चाताप करेंगे। अगर यह झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे? अगर अंत की स्थिति की झलक नहीं देखेंगे तो क्या समझेंगे? इतना समय ज्ञान तो नहीं लेंगे जो नॉलेज से आपको जाने।
ठीक है, अंत में इतना समय नहीं रहेगा सबके पास कि वह इतना सारा ज्ञान सुने और फिर अनुभव करे कि यह आत्माएं क्या है। तो बाबा कहते हैं गुप्त तो नहीं रहेंगे अंत तक, तो यह प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। बाप के तो महावाक्य ही है कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे? वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप में मददगार बनने का। इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। तो बाबा कहते हैं अंत तक सब गुप्त रहने वाला नहीं है, सबका पाठ प्रत्यक्ष होगा। आप बच्चे भी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होंगे। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। जय जयकार किन की करते हैं अंत तक? जय जयकार किन की करते हैं अंत में? शक्तियों की, बाबा ने बोला। और अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, यह किसके लिए कहेंगे? भगवान के लिए कहेंगे। आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे। जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशा का रहता है तो भल कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। आप अंदर अंदर भी ऐसा अनुभव करेंगे एक दूसरे के लिए कि कोई अगर विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशे का रहता है तो भल कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। तो दादियों को हमने देखा ना, उनकी कैसी स्थिति रहती थी, और हमको भी उनको देखकर अनुभव होता था यह न्यारे प्यारे आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे। सामने बैठने वाले भी, जो स्टेज पर बैठे हैं, वह भी ऐसा अनुभव करेंगे, और उनके सामने बैठकर जो योग कर रहे हैं वह भी ऐसा अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि यह समय याद में हम बहुत अच्छा बैठे, और यह भी अनुभव करेंगे कि यह जो बैठने वाले हैं वह भी अच्छा बैठे। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा। अभी तो हमको साधारण अटेंशन रहता है कि हम क्या बन रहे हैं, हम किसकी छत्र छाया में चल रहे हैं, हमारा करावनहार कौन है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, हम आत्मा हैं, हम इस शरीर द्वारा कर्म कर रहे हैं। यह सब कैसे महसूस करेंगे? अंत में अच्छे से अटेंशन रहेगा यह सब चीज़ों का। अभी साधारण अटेंशन रहता है, ऐसा बाबा बता रहे हैं, मगर यह सब बातें 1972 में बताई हुई है। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा। नेचुरल भी और विशेष अटेंशन हो जाएगा, और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, 5 फरवरी 1972। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर न पावे। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। बहुत गुह्य राज है। कैसा भी वायुमंडल होगा, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है, यही भोलापन है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूं लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। नहीं, कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हो हम पतित पावनियां हैं, पतितों को पावन बनाने वाली हैं,
जब आत्माओं को पावन बना सकती हो तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती? पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। यह है कमजोरी। लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है, यह है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति में जो भी अपवित्रता व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। हर एक को क्या समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी आसपास के जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, न कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। आसपास में कैसा भी पतित वायुमंडल है उसका वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना कि पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। पाप की वायुमंडल को वर्णन करना यह भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। ठीक है, दुनिया में कुछ भी ऐसा समाचार सुनते हैं और सुनाते हैं तो उस समय बाप भूल जाता है। जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं। निशान पड़ ही जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। यह वाक्य हमने सुने थे धर्मराज बुक में भी। तो यह बाबा ने वार्निंग दी है कि ऐसी रीति रस्म नहीं अपनाना कि भूल की, पश्चाताप किया, माफ़ी ले ली। बाबा कहते हैं रजिस्टर में दाग लग जाता है, उसका निशान मिटता नहीं है। 10 मई 1972 के यह अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। तो आगे के जो महावाक्य हैं वह हम 10 नंबर के पेज से आगे के पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।